जी नदीम, एजू सीकर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? सर मैं अच्छा हूँ। आपका बहुत बहुत आभार सर, आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। तो काफ़ी मुशक्क़त, काफ़ी मेहनत के बाद आपने नेट क्वालिफाई किया है। उम्मीद करते हैं आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, खास करके हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को। जी बिल्कुल सर, मैं पूरी तरह से चाहूँगा जो हिंदी माध्यम के बच्चे हैं उनके साथ अपना अनुभव शेयर कर सकूँ, क्योंकि जिस तरह से हिंदी माध्यम के छात्रों को दिक्कतें आती हैं वो उनको मैंने भी फेस किया है। मेरा ये तीसरा अटेम्प्ट में क्लियर हुआ है, इसलिए मैं यही चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा ये जो हमारा वार्तालाप चलेगा, इंटरव्यू चलेगा, ये हिंदी माध्यम के छात्र तक पहुँचे। ओके, तो हम भी यही कोशिश करेंगे। तो नदीम, हमें सबसे पहले ये बताइए कि आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड कहाँ रही है, कहाँ से आपने पढ़ाई की है? सर मैं वेस्ट यूपी मुरादाबाद से बिलोंग करता हूँ। ये दिल्ली से लगभग 180 किलोमीटर दूर पड़ता है। यहाँ यहाँ से मेरे स्कूलिंग हुई है, शहरी शहर ही है। यहाँ हिंदी मीडियम से ही मेरी स्कूलिंग हुई है। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन भी यहीं से किया है, हिंदू कॉलेज से ही किया है यहाँ पे। वेलकम यूनिवर्सिटी से अफिलेटेड कॉलेज है। और मेरा मास्टर भी यहीं से हुआ है। ओके, ग्रेट। ओके नदीम, तो आप हमें बता सकते हैं, आपने 3 अटैम्प्ट दिए है अब तक, आपको काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया होगा इस एग्ज़ाम का। तो जो पहले जी एग्ज़ाम सर। रहे हैं नेट का, ठीक है, और अब जो 2020 में आपने एग्ज़ाम दिया है जिसको आपने क्वालिफाई किया है, इसमें आपको जी लगा है सर। कुछ चेंजेस आए हैं क्या? एग्ज़ाम के जो क्वेश्चन हैं, जहाँ एक एग्ज़ाम का जो पैटर्न है, स्ट्रक्चर है, उसमें कुछ चेंजेस आए हैं? डिफ़िकल्ट हुआ है, इजी हुआ है? किस तरह के चेंजेस आपको लगते हैं इस एग्ज़ाम में आए हैं? सर मैं अगर दिसंबर से कंपेरेटिवली करूँ, इसकी तुलना करूँ, तो ये पेपर टू की बात करूंगा, पॉल साइंस की, कि ओके। ये पेपर लेंथ ही ज़्यादा था। ओके। पिछले लास्ट वाला पेपर लेंथी नहीं था, बट ये कॉन्सेप्ट था जिसका बेसिक क्लियर था। तो वो इजिली इस बार पेपर क्रैक किया है उसने। ओके। लास्ट वाले पेपर के साथ दिक्कत ये रही कि वहाँ फैक्चुअल काफ़ी चीज़ें पूछी गई थी। इसमें मैंने देखा कि इसमें कॉन्सेप्चुअल ज़्यादा था, लेकिन लेंथ ज़्यादा पेपर था। जिसने ढंग से तैयारी की थी उसका पेपर डेफिनेटली क्रैक हुआ इस बार। ओके, तो कंसेप्चुअली नेट जो है ज़्यादा मतलब क्वेश्चन देने लगा हाँ है हाँ स्टूडेंट हाँ, को, है ना, सॉल्व बिल्कुल करने दे के लिए। रहा है, बिल्कुल ठीक है। दे रहा है, जैसे बिल्कुल दे रहा है। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, तो हाँ उसी हाँ हिसाब बिल्कुल आ से रहे हैं सर। स्ट्रेटजी और तैयारी में भी स्टूडेंट्स को ध्यान में रखना होगा, चेंज करना होगा कुछ। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा सर। पहले जो रट्टाफिकेशन थी, फैक्ट्स याद करने हैं, बुक्स नेम, ये सारी नहीं, चीज़ें, तो प्योरली इस पे फोकस अगर करेंगे तो वो नेट क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे है ना। बिल्कुल सर। कंसेप्ट बेस्ड भी क्वेश्चन की तैयारी करनी पड़ेगी। कॉन्सेप्ट जब तक आप रिसर्च या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए ना। यस, बिल्कुल ऐसा राइट। नहीं है, रेक्टिफिकेशन से काम नहीं हो सकता। हम्म। तो चलिए, एक अब हम दूसरे सवाल पर आते हैं अपने, कि आपके जो रीडिंग सोर्सेज रहे हैं पढ़ाई के माध्यम, कहाँ से आपने स्टडी की है? टेक्स्ट बुक या ऑनलाइन, कुछ भी हो गया। पेपर टू के लिए हमें सबसे पहले बताइए। सर पेपर टू के लिए मैं अगर पॉलिटिकल थ्योरी की बात करूं तो सभी लोग ओपी गावा प्रेफर करते हैं। मैंने भी उसी को पढ़ा था। ओके। बेसिक बुक के लिए तो आपको उसी को पढ़ना चाहिए। बाकी अगर आपको लगता है इग्नू के नोट्स भी ठीक ठाक हैं, आप उसको प्रेफर कर सकते हैं। ओके। इसके अलावा एक बुक और आती है राजीव भार्गव की, वो भी आप देख सकते हैं पॉलिटिकल थ्योरी के लिए। ये तीनों बुक हिंदी में है, मिल जाएंगी आपको इजीली। ओके। और वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट और के लिए? वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स के लिए भी मैंने ओपी गावा पढ़ा था। ओके। और इग्नू के नोट्स मैंने पढ़े थे। हाँ, ये दो बुक्स। और इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स के लिए मुझे आपका जो चैनल है एजू सीकर, उसमें काफ़ी सारी वीडियो बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों ने समझाया है, तो ओके। मैंने उससे भी काफ़ी हेल्प ली। ओके। तो मैंने वो पढ़ा था। कम। और बुक तो एक इसमें आती है, हिमांशु कोहली सर की बुक आती है एक, इंडियन पॉलिटिकल थॉट के लिए, वो ठीक है बुक, अगर ओके, कोई पढ़ना चाहे तो। तो कंपैरेटिव के क्या बता सकते हैं आप, कोई बुक? कंपेरेटिव पॉलिटिक्स के लिए तो जैसी जोहरी ठीक है, लेकिन मैंने जो प्रेफर करा था वो राजेश मिश्रा सर की एक बुक आती है, उसके अंदर नेट का पूरा सिलेबस कवर है, तो मैंने सिर्फ उसी को पढ़ा था। ओके। और बाकी के सब्जेक्ट जैसे आईआर के लिए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए? बाकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आप प्रेफर कर सकते हैं लक्ष्मीकांत के शुरू के 5 चैप्टर्स, इनफ हैं वो। ओके, हिंदी जो मीडियम में बाकी भी आपकी आती है कुछ वो? वीडियोस, हाँ बिल्कुल आती है सर। इंडियन पॉलिटी के लिए भी लक्ष्मीकांत बेस्ट है। इसके अलावा कोई और ऑप्शन आप नहीं पढ़े, ज़्यादा इसी में से हो जाता है। ओके, और और इंटरनेशनल बाकी रिलेशन के लिए? इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मैंने इंटरनेट पर सर्च किया था। बाकी
बी एन खन्ना आती है, एक बी एल फाड़िया आती है। ओके। ये दो बुक्स आती हैं हिंदी में, आपको मिल जाएंगी। ठीक है। और इसके अलावा जो नए यूनिट्स है उसकी प्रिपरेशन आपने कहाँ से की थी, जो खासकर 10 नई यूनिट यूनिट और की, यूनिट 8? हाँ हाँ, पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस है सर ये। हाँ जी। तो इसमें राजेश मिश्रा सर की जो बुक्स है उसमें काफी कुछ है। ओके। इसके अलावा मैंने इस पर इंटरनेट भी देखा था। ओके ठीक है। ग्रेट। और हाँ, पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया, इसमें भी मैंने राजेश मिश्रा सर की बुक देखी। वो बुक काफी अच्छी है, जी ठीक है। हिंदी मीडियम से। ठीक है। तो आप हमें बता सकते हैं आपने तैयारी करने का क्या तरीके रहे हैं, क्या स्ट्रैटेजी रही है, कैसे टाइम मैनेज करते थे, या नोट्स मेकिंग के अलावा और क्या क्या ध्यान रखना चाहिए स्टूडेंट्स को तैयारी करते वक्त? तैयारी करते वक्त सबसे पहले नोट्स तो आपको खुद ही बनाने पड़ेंगे। मैं देखता हूँ आजकल नोट्स टेलीग्राम वगैरह ग्रुप्स में भी देखते हैं, बच्चे नोट्स के लिए डिमांड करते हैं, हम्म। वो नोट्स मिल जाएं, वो एक दूसरे के नोट्स पर भागते हैं। ओके। इस चीज़ को हम अवॉइड करना पड़ेगा, क्योंकि हर बंदा अपने अकॉर्डिंग नोट्स बनाता है। उसको किस तरह से नोट्स बनाने चाहिए वो खुद जानता है। तो हमें जो भी हमारे पास सोर्सेज हैं, हमें खुद उसका यूज करते हुए नोट्स बनाने चाहिए। जो इस टाइम ये बहुत अच्छा टाइम पीरियड चल रहा है, अगर कोई नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो मैं यही प्रेफर करूंगा कि बच्चे इस टाइम बुक्स पढ़ें और नोट्स बनाएं। कम से कम पेजेस में नोट्स बनाएं। ओके। नोट्स बनाने के लिए मैं, जैसे भी बेहतर लगे आप बना सकते हैं, लेकिन A4 साइज का पेपर ठीक रहता है नोट्स बनाने ओके के लिए। ठीक क्योंकि है। अगर बात को भी आपको कुछ ऐड करना है तो उसमें आप पेपर ऐड करेंगे तो हो जाएगा। जी। इस टाइम नोट्स और टाइम, और एक मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा कि अगर आप यूनिट वाइज नोट बना रहे हैं तो ठीक है, यानी टारगेट सेट कर लें कि आज मुझे वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स पढ़ना है, तो मुझे आज 2 या 3 थिंकर्स पढ़ने हैं। ओके। उसको पढ़ें, फिर आप नोट्स बनाएं उसके। इसी तरीके से टारगेट आप सेट कर लें। अगर आप इस तरीके से टारगेट सेट करेंगे तो हो जाएगा, और पेपर फर्स्ट को भी आप बराबर टाइम दें। ओके ठीक है। पेपर फर्स्ट के लिए आपने कोई रीडिंग सोर्स नहीं बताया हमें? पेपर फर्स्ट के लिए सर मैंने केवीएस मदान सर की बुक पढ़ी थी, और मैंने ग्रेड अप को फॉलो किया था। बाकी एक तलवीर सिंह है सर, वो भी ठीक पढ़ाते हैं, उनकी मैराथन क्लासेस अन अकेडमी पे चलती हैं, तो वो भी ठीक पढ़ाते हैं। ठीक है। तो आप स्टूडेंट को कुछ बताना चाहते हैं कि आपने 3 बार इसको ध्यान से तैयारी की है, तो कुछ ऐसी गलतियां जो आपको लगता है कि पिछली 2 बार आपने की थी वो मैं आपने इस बार नहीं की जिसकी वजह से नेट क्लियर हुआ, वो गलतियों के और भी ध्यान पिछली दिलवाइए दो स्टूडेंट का। गलतियां सर ये हाँ, पिछली सर 2 गलतियां मेरी ये रही, जैसे मैं भी खुद से मतलब बुक्स पढ़ता था, डीपली जाकर भी पढ़ता था, बट नोट्स नहीं बनाता था। तो भूल जाता था मैं कि क्या कहाँ नोट्स। सबसे मेन चीज होती है नोट्स बनाना, वो अच्छे तरीके से नोट्स बनाना। तो हम्म। स्टूडेंट को चाहिए वो नोट्स पर ज्यादा फोकस करें और खुद से नोट्स बनाएं। मतलब जितना भी टॉपिक जब ख़त्म मटेरियल्स हैं वो होता है उसको, तो उसके नोट्स भी साथ में लिख हाँ लें, नहीं तो वो बाद में भूल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और सबसे मेन चीज जो मैं करता था कि एग्जाम से पहले भी पढ़ता था। ये सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं बच्चे, 1 महीना रह जाता है तो भी पढ़ रहे हैं, 15 दिन रह जाती हैं तो भी पढ़ रहे हैं, बुक्स पढ़ रहे हैं। ये नहीं करना चाहिए। वो टाइम जो होता है हमारा 1 महीने का, वो हमें सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट पर ध्यान देना चाहिए। तो मैं प्रेफर करूंगा ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज को। ग्रेड अप के बहुत अच्छे मॉक टेस्ट थे, मैंने कंटिन्यू उनके मॉक टेस्ट दिए हैं। तो वो आप करें और प्रैक्टिस करें उस टाइम पर, लास्ट के मंथ में ओके। MCQ ज्यादा से ज्यादा दें। आप ओके। लोग भी, आपका चैनल पे भी काफी कुछ मिलता है, तो वहाँ वहाँ पे ही प्रेफर करें। मैं यही कहना चाहता हूँ जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, क्योंकि उनके पास सोर्सेज नहीं हो पाते, और वो ना ही उनका ग्रेजुएशन या मास्टर ठीक तरीके से हो नहीं पाता, तो वो जल्दी हार जाते हैं। हम्म। और ज्यादातर मैं इंटरनेट पर देखता हूँ, टेलीग्राम ग्रुप में देखता हूँ, सभी जगह इंग्लिश मीडियम के छात्रों का दबदबा है। वहाँ पे इंग्लिश में डिस्कशन होता है, इंग्लिश में ही क्वेश्चन होते हैं, तो इससे हिंदी मीडियम के छात्र कहीं ना कहीं आशा खो देते हैं। उन्होंने ये लगता है कि हमसे नहीं हो पाएगा। मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि आप लोगों को हार नहीं माननी चाहिए। मैंने अपना ग्रेजुएशन किया, बहुत मुश्किलों से किया, मेरी क्लासेस नहीं लगती थी, खुद से पढ़ता था मैं। मास्टर्स में भी मेरी कोई क्लासेस नहीं लगी, मैंने खुद से ही पढ़ा है। तो मैं आप लोगों से भी यही कहना चाहता हूँ, कोई भी लक्ष्य बनाते वक्त ये ध्यान रहे कि आपको वहां तक जाना है, ऐसा नहीं बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। ओके। हमें पूरी तरीके से ध्यान देना चाहिए अपने लक्ष्य पर। भले से ही लॉन्ग टर्म रिजल्ट मिलते हैं, आपको कंटिन्यूअसली फोकस करना चाहिए, और आपका आसपास के जो एटमोसफियर है वो ऐसी लोगों का होना चाहिए जो आपको निगेटिव निगेटिव नहीं करें, मतलब पॉजिटिवली ही
आपके साथ रहें, आपकी मदद करें हर तरह से। ओके। फॉर्चुनेटली मेरे साथ काफ़ी अच्छे अच्छे लोग थे, तो मेरा हो गया। ठीक है, तो नदीम लास्ट में कुछ और ऐड ऑन करना चाहते हो अपनी तरफ से, कोई मैसेज खास देना चाहते हो? मैसेज मैं यही देना चाहता हूँ स्टूडेंट्स को कि आप लोग अपने लक्ष्य पर फोकस रखें, और लास्ट का 1-2 मंथ हैं आप, अभी तो आप नोट्स बनाएं, और बाकी जब 1-2 मंथ रह जाए आपका, तो आप मॉक टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। कोई भी एग्ज़ाम पढ़ा नहीं होता, मुझे भी लगता था कि मैं नहीं कर पाऊंगा, बट मैंने आज क्रैक कर लिया, एक तरीके का संतुष्ट हूँ कि हाँ कुछ किया है। तो आप में से भी कोई भी कर सकता है, कोई। और यहाँ पर मैं लास्ट में, मेरा एक दोस्त है, मैं उसको क्रेडिट क्रेडिट देना चाहूँगा, उसने लास्ट के मंथ में मेरी काफ़ी हेल्प की। तो और बाकी भगवान का, ईश्वर का शुक्रिया कि वो मैं आज नया ये दिन देखा। चलिए नदीम, बहुत बढ़िया। हमें आप ये बता सकते हैं कि स्टूडेंट्स को बताइए कि कितने डेडिकेटेड मंथ्स चाहिए होते हैं नेट को क्वालिफाई करने के लिए, ये प्रेपरेशन में कितना टाइम लग देखिए सर, जाएगा? सीरियसनेस तो बहुत ज़रूरी है। ओके। मैंने जो लास्ट के 2 अटेम्प्ट दिए सर, उसमें मैं सीरियस उस तरह से नहीं था। फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा एमए प्रीवियस था, तो मैंने ऐसे ही दे दिया, बस 1 महीने भी मैंने ठीक से भी सिलेबस नहीं देखा होगा। ओके। सेकेंड अटेम्प्ट में मैंने 1 से 2 मंथ से तैयारी करी। इस बार जो लॉकडाउन था उसका मुझे काफ़ी अच्छा अच्छा उसका मैंने यूटिलाइज किया टाइम को। ये कहते हैं कि आप तब अफसर में बदला में, अगर ये ओके। कहूँ तो गलत नहीं होगा। ठीक है। तो हाँ, मैंने पूरी तरीके से डेडिकेट किया। मैं 8 से 10 घंटा नेट को देता था, नोट्स मेकिंग पर और बनाने पढ़ने पर डीपली पढ़ता था, और फिर नोट्स बनाता था। तो इस टाइम पर अगर आप सीरियस नहीं है तो आप उठा के रखिए, इस टाइम पर आप कांस्टेबल का एग्जाम भी नहीं निकाल सकते, इतना टफ कंपटीशन इस टाइम हो चुका है। हम्म। और आपको ऑल ओवर इंडिया compete करना है, तो डेडिकेट हैं तो आप ही कुछ कर सकते हैं, अन्यथा कुछ नहीं होने वाला। कुछ लोगों ने 5 ईयर प्लान बना रखा है, वो फॉर्म भर देते हैं और फिर होता रहे, कुछ होता नहीं है, तो और फिर ब्लेम करते रहे। आप कह रहे हैं कि 1-2 मंथ्स में तैयारी करके कुछ नहीं होगा, आपको ज़्यादा नहीं महीने सर, नहीं, मुझे टाइम नहीं देना लगता, पड़ेगा? मुझे नहीं लगता सर, हम्म। मुझे नहीं लगता 1-2 मंथ्स में आपको, 1-2 मंथ तो सर, 1-2 मंथ तो सर मैं समझता हूँ। 1 मंथ तो पूरी तरीके से एमसीक्यूज ऑनलाइन मॉक टेस्ट पर देना है, रिवीजन पर देना है। कम हम्म। से कम 4 से 5 बार आपको रिवीजन करना है जो आपने नोट्स बनाए हैं, हम्म। तब जाकर आपको याद रहता है, तो छः नहीं महीने तो कम आप से भूल कम तो जाएंगे। तैयारी करें स्टूडेंट, पूरी हाँ, कम से डेडिकेशन कम से। समझता हूँ, हाँ, 6 महीने अगर ठीक से बंदा 6 घंटे दे रहा है कंटिन्यूसली, तो ठीक है, हो जाएगा। ओके। ठीक है। तो चलिए, शुक्रिया नदीम, आपको एक बार मुबारक नेट क्लियर होने के लिए। ठीक है, और अपना टाइम देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने मुझे ये अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। धन्यवाद। ठीक है। थैंक यू। बाय।